हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में 2A को। 2A में आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ बेसिक भी हमने बताए थे, जो एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले वगैरह थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। जैसे ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम प्लस एन। तो इसी अकॉर्डिंग आप उनको आपने देख लिया होगा, नोट्स वगैरह भी आपको मिल गए हैं। तो आपने जो भी क्वेश्चन हमने कराए थे उनका आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। तो हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपको, एक थर्ड क्वेश्चन, एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। तो अब इसमें निकालनी है वैल्यू, निकालनी है। तो वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, वैल्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो हमने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे उनसे भी आपको वैल्यू आ जाएगी। अब यहां देखो हमें क्या लिखा हुआ है, 1/3 पावर 3 एंड 3/2 पावर 2। ठीक है, तो 1/3। तो सबसे पहले देखते हैं, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं कि 1 पावर 3 और 1 पावर 3 एंड 3 पावर 3। सेम यहां लिख सकते हैं हम 3 पावर 2 एंड 2 पावर 2। अब इसमें एक फॉर्मूले का यूज हुआ है, वो देखना है आपको क्या फॉर्मूला यूज हुआ है। हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। ये फॉर्मूले का यूज हुआ है a/b होल पावर m इक्वल a पावर m डिवाइड बाय b पावर m। तो फॉर्मूला आप लोग हमेशा लिखना है क्वेश्चन के आंसर में। फॉर्मूले के भी आपके नंबर ऐड रहते हैं और फॉर्मूला आप लिखोगे तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, आंसर बहुत आपका इजीली आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 पे पावर 3 आंसर आता है 1। हम आपको बता चुके हैं 1 पे कितनी भी पावर लगी हो ऑलवेज आपका क्या आता है, 1 आता है। और 3 पावर 3 आपका 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इधर देखो एक और चीज अभी आपको फॉर्मूले बताई थी, अब इधर इतना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम कर सकते थे, बाद में कट भी कर सकते थे, लेकिन आप एक्सपोनेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हो और उसमें आपको फॉर्मूले जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आपका चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो आपके दो चीजें दी गई हैं, 3 पावर 2 एंड 3 पावर अपॉन में 3 पावर 3 मींस आपका डिवाइड दिया हुआ है और बेस सेम है। तो अब हम एक फॉर्मूला आपको बता चुके थे कि अगर बेस सेम होता है और डिवाइड में नंबर दिए गए हैं तो उनकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो देखो 1 पे पावर 3 है तो 1 आ गया, और 3 पावर 3 तो 3 पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। और अब डिवाइड में क्या बचा, इधर देखो 3 पावर 2 था, इधर 3 पावर 3 था। ये डिवाइड है, ये क्या पोर्शन है आपका, डिवाइड का पोर्शन है। तो पावर आपकी क्या हो गई, माइनस हो गई। और बचा क्या है डिवाइड में, 2 पावर 2, 2 पावर 2 होता है आपका 4। एक फॉर्मूला फिर लग गया। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है अच्छे से देखेंगे कि a पावर m डिवाइड बाय a पावर n होता है a पावर m माइनस n। ओके, a पावर m अपॉन a पावर, सेकेंड फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इक्वल होता है a पावर m माइनस n। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, वैल्यू आ गई। अब 1 का किसी में इंटू करो 1 ही आता है, तो उससे सॉरी जो नंबर है वही आता है, तो उसको 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया अपना 3 पावर माइनस 1 अपॉन 4, 3 पावर माइनस 1 अपॉन 4। तो अब हमारा 3 पावर माइनस 1 आ गया। फिर हमने का एक फॉर्मूला और पढ़ा था और फॉर्मूला यूज हो गया। क्या फॉर्मूला था आपका कि किसी पे भी पावर अगर माइनस दी होती है तो उसको हम डिवाइड में लिख देते हैं। तो अब डिवाइड में अगर हम उसको लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इधर हम लिखते हैं इसका आंसर, तो 1 अपॉन 3 इंटू 4, तो आंसर आ गया 1/12। हमने थोड़ा इतना स्टेप बाय इसलिए किया, आप डायरेक्ट भी आंसर 2-3 स्टेप में निकाल सकते थे, लेकिन इतना हमारा सॉल्यूशन करने का मींस है कि आप लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ो। जो एक्सपोनेंट्स का चैप्टर है उसके फॉर्मूले हैं, उनका यूज कैसे करना है उसको अच्छे से करने के लिए हमने इतना डिटेल में आपको बताया है। तो अब हमारा जो दिया हुआ है इधर एक फॉर्मूला और यूज हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है कि a पावर माइनस m इक्वल होता है 1 अपॉन a पावर m। तो यहां तक आपको आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। अब फिर हम आपका थर्ड क्वेश्चन पर भी आते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको।
इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है, कोई आपका अलग है ये, अभी अभी कराएंगे आपको, अभी इसका पोर्शन चल रहा है। हाँ, समझ में आ गया होगा सबको। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। -1/5 पर पावर 3 एंड -1/5 पर पावर 2। अब कुछ थोड़ा फॉर्मूला जैसा लग रहा है कि हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था वो जैसा लग रहा है सर, क्यों? तो अब देखते हैं। तो बेस सेम दिए होते हैं, तो -1/5 और मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो पावर्स हो जाती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 2। अब फॉर्मूला यूज क्या हो गया कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल, जल्दी लिखेंगे, a पावर m प्लस n। तो अब क्या हो गया, a पावर m इंटू a पावर n क्या हो गया आपका, इक्वल a पावर m प्लस n। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, जल्दी से देखो, -1/5 होल पावर 5। अब फिर थोड़ा स्टेप और सॉल्व करते हैं। अब क्या बचा हुआ है, अब -1 लिखा हुआ है, तो अब देखो, अब इसका थोड़ा और है कि -1 पावर 5 एंड 5 पावर 5, 5 पावर 5। अब फिर एक फॉर्मूला लग गया आपका कि लिखा हुआ था a/b होल पावर m, तो a पावर m डिवाइड बाय b पावर m। ओके, a पावर m डिवाइड बाय b पावर m। अब इसका लास्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। हम बता चुके हैं कि 1 पर कितनी पावर होती है उसकी ऑलवेज वैल्यू 1 आती है, लेकिन एक चीज बार बार रिमाइंड करके मैं बता रहा हूं कि अगर पावर बेस कैसा दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है और पावर इवन दी है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर बेस आपका कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है और पावर आपकी कैसी है, ऑड है, तो ऑलवेज वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो आ जाएगा -1। और डिवाइड में 5 पावर 5, 5 पावर 5 का इंटू करते हैं, देखो कैसे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25, 25 इंटू 5, 25 इंटू 25, 625 इंटू 5। अब क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 1 और 6 30 और 31, तो आ गया 3125। तो 3125 आंसर आ गया आपका। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ -1/5 होल पावर 3 एंड -1/5 होल पावर 2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1/3125। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अब हम क्या देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ वाला। फोर्थ का फिफ्थ क्या दिया हुआ है, अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब इसकी मैं वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, एक चीज दिख रही है कि बेस सेम नहीं है और पावर भी कैसी है, सेम नहीं है, ना बेस सेम है ना पावर सेम है। फिर क्या किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्व किया जाए। तो अब देखो, -1/3, तो -1 पावर 5 एंड 3 पावर 5। ऑलवेज याद रखना, कभी भी अगर डिवीजन का साइन दिया होता है, अगर उसको हम रिप्लेस, सॉल्यूशन के लिए रिप्लेस कर देते हैं, इसको किससे रिप्लेस करते हैं, मल्टीप्लाई से। तो मल्टीप्लिकेशन के साइन से अगर इसको रिप्लेस करते हैं, तो जो आगे के नंबर दिए गए हैं उनका भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/2 पावर 3। क्लियर है, याद रखना है। डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करते हैं तो आगे वाले नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पर आ जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पर आ जाता है, जो हम माइनस की पावर में करते हैं। जब भी माइनस की पावर आती है, सेम उसमें करते हैं, सेम इसमें करते हैं। अब देखो,
तो अभी तक एक फॉर्मूला लगा था कि क्या फॉर्मूला लगा था, अगर इसको हम एक स्टेप नहीं बढ़ाएं तो स्टेप साथ में लिख लेंगे। तो क्या है, -1/3 अब नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे इसको। तो अब हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में लग जाएगा। तो -1/5 और 3/5 इंटू 3/3 एंड 2/3। अब फॉर्मूला क्या लगा दिया जो अभी हम ऊपर वाले बता रहे थे, तो फॉर्मूला लग गया हमारा a/b/m इक्वल हो जाएगा a/m/b/m। मींस अभी सेपरेट एक पावर लिखी हुई थी आपकी, सॉरी आपकी एक सिंगल पावर लिखी हुई थी m, उसको हमने सेपरेट कर दिया a और b पर। अभी दोनों पर एक ही पावर थी, अब उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया a/m एंड b/m। तो अब इसमें आपको क्या मिला, अभी हमने बताया 1 पे कोई पावर होती है उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होती है 1, बट आंसर किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि हम बता चुके हैं कि पावर कैसी है आपकी, इवन की ऑड पावर है, ऑड पावर है। और अगर वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है, तो आंसर भी आपका निगेटिव आता है। तो अब 3/3 एंड 3/5 अब डिवाइड में दिए हैं, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी 3 - 5 इंटू, डिवाइड में क्या बचा 2/3, 2/3 कितना होता है 8। तो अब इसमें एक फॉर्मूला और यूज हो गया, क्या फॉर्मूला यूज हुआ है उसको देखते हैं। तो फॉर्मूला यूज हुआ है a/m डिवाइड बाय, या डिवाइड इस साइड से लिख लो, कोई एक ही बात होती है, डिवाइड बाय b/m इक्वल होता है सॉरी बेस सेम है, सॉरी a/n, तो a/m-n। तो याद रखना हमेशा जब भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल अच्छे से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा क्या आ गया -1 इंटू, तो 3 पावर क्या आ जाएगा 3 -2/8। अब देखो, अब फिर हमने क्या लिखा है -1, तो -1 का इसमें इंटू करेंगे माइनस आ जाएगा, तो इंटू क्या है -3। अब एक चीज याद रखना, -1 लिखा रहने दो, अब 3 पे पावर कितना है -2 दिया हुआ है। अब पावर कैसी है नेगेटिव है, तो हमें अच्छी नहीं लग रही है, इसको हमें कहां पहुंचाना है पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव हो जाएगी तो कहां पहुंच जाएगी आपकी डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगी। तो अब तो क्या हो जाएगा ये आपका 3/2 इंटू 8। फिर एक फॉर्मूला यूज हो गया, तो क्या फॉर्मूला यूज हुआ है आपका a/m इक्वल क्या हो जाएगा 1/a/m। a/m क्या हो गया, आप थोड़ा आपको इधर नहीं दिख रहा होगा तो हम अच्छे से रुको, बोर्ड थोड़ा ज्यादा उधर चला गया, कोई बात नहीं। तो अब इधर फॉर्मूला क्या यूज हुआ है a/m इक्वल हो जाएगा 1/a/m। ओके, a/m क्या हो गया a/1/a/m। तो यहां तक हो गया आपका। तो अब 3/2 कितना होता है आपका 9, और 9 8 कितना होता है 72। तो आंसर आ गया -1/72। ये आपका वैल्यू आ गई आपकी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th। आपके 4th क्वेश्चन में हमने कुछ करा दिए हैं, अगर आप होमवर्क में करना और जो भी कोई डाउट हो वो हमसे लाइव सेशन में आप पूछ सकते हो। जो भी लाइव आपकी क्लासेस चलेंगी उनमें लाइव क्लासेस में आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो, उनमें कोई भी आपका डाउट हो तो अब 5th क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल होते क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है रेसिप्रोकल आपके लिए। आप बहुत सिंपल के हैं तो बहुत ज्यादा सिंपल, कुछ नहीं करना है, हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से इंटरचेंज करना है। समझ में आया नहीं आया, चलो देखते हैं। मींस इसको ऊपर उठाकर नीचे से ऊपर उठाना है, इसको ऊपर से नीचे उठाना है। 125/16 आंसर आ गया आपका। तो क्या लिखोगे आप, रेसिप्रोकल ऑफ
ऑफ 16 अपॉन 125 इक्वल 125 अपॉन 16 मीन्स 16 अपॉन 125 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 125 अपॉन 16। बहुत सिंपल चीज है। सेकंड क्वेश्चन जब हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, तो सेकंड क्वेश्चन में मैं जो देखते हैं हम आपका दिया हुआ है -27 अपॉन 64, -27 अपॉन 64। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, फिफ्थ का सेकंड। आप फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ का। तो -15 अपॉन 27 कितना दिया, -27 अपॉन 64, 27 अपॉन 64। तो सेम क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आपको इंटरचेंज करना है। तो -64 अपॉन 27, माइनस का साइन आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपका इसका हम एक लास्ट और बता दे रहे। तो लास्ट दिया हुआ है, या फिर थर्ड देख लो, -2 पावर 4, -2 पावर 4। क्वेश्चन थर्ड, -2 पावर 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 पावर 4। क्यों आ गया -1 क्योंकि किसी के भी डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 होता है। अगर किसी के डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखा है तो 1 हमेशा होगा। 1 किसी का साथ नहीं छोड़ता है, वो डिनोमिनेटर में भी रहता है और न्यूमरेटर में भी रहता है, मींस मल्टीप्लाई में भी रहता है और डिवाइड में भी रहता है। तो ये आपका क्या आ गया, -2 पावर 4 आ गया आपका, -1/2 पावर 4 ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। लास्ट क्वेश्चन है -3 अपॉन 7 होल पावर 2, तो आंसर आ जाएगा आपका -7 अपॉन 3 होल पावर 2। तो आपका क्वेश्चन फिफ्थ कंप्लीट हो चुका होगा। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको एक वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है, वैल्यू निकालनी है, इसकी एवेल्यूएट करना है। तो हमें दिया हुआ है b² -9 b -1 होल पावर 2। तो अब दिया हुआ इफ b इक्वल 1.1, अगर आप एक बात याद रखें, b इक्वल लिखा है 1.1, तो b इक्वल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 11/10। तो आपको 11/10 इक्वल यहां रखना है। तो v क्या रखना है, v इक्वल 11/10। तो v की आप वैल्यू रखेंगे तो आपको v की वैल्यू क्या है 11/10। तो आप इक्वेशन इसको 1 मान लें और पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी v की वैल्यू क्या है 11/10 होल स्क्वायर -9, 11/10 -1 स्क्वायर। 11 स्क्वायर होता है 121 और 10 स्क्वायर होता है 100 -9। अब 11/10 10 एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 11 और इधर क्या आ जाएगा -10 होल स्क्वायर। ओके, तो 121/100 माइनस, तो 11 - 10, 11 - 10 क्या होता है आपका 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और आपका अगर हम देखें 10 स्क्वायर कितना होगा 100, तो 1/100। तो क्या आ गया 9/100, आंसर क्या आ गया 9/100, इसकी इतनी वैल्यू आ गई 9/100। अब हम एलसीएम करें इतने का तो क्या आ गया आपका 100, तो 100 से 121 -9, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, अगर वैल्यू देखी जाए तो 121 में से अगर 9 माइनस कर दें हम तो क्या होगा, 121 में से अगर 9 माइनस कर देते हैं आप 112, चलो तो 112/100, ठीक है 112/100। इतना भी आंसर सही है, या इसको आप और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो भी आपका आंसर सही है। ओके, तो फिर यहां पर आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि 100 का इसमें डिवाइड कर सकते हो। अगर 100 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.12, क्योंकि हमें डेसिमल में वैल्यू दी थी p की, 1.1 दिया था, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर आ गया आपका 1.12।
इस तरीके से आपकी जो 2A एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 2A के फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो 2 पार्ट में आपकी हमने 2A एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर दी है। अब आपके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2B एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन कराया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड आगे दे दिए जाएंगे, और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो लाइव जो क्लासेस में आप उनको प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, और फिर भी अगर और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। ओके, थैंक यू।